संबंधित है कि 4 अगस्त 2026 को एसटीएम थाना क्षेत्र में सूर्यनगर इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें जीवन नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और प्रकरण तो आपको सभी को मालूम ही है। उसी दिन कार्रवाई करते हुए 388 नंबर FIR एसटीएम थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें एसटीएम थाने में दर्ज हुई थी 4 अगस्त 2026 में। और समय समय पे अभी तक इसमें 9 आरोपी पकड़े गए थे। और आम जनमानस की भी ये मांग रही थी कि भाई इसमें जो मुख्य आरोपी हैं जो वारदात में भी शामिल थे उनके कार्रवाइयों को पकड़ा जाए। और लंबे समय से हरियाणा पुलिस की अनेक टीम जिसमें हिसार पुलिस की और STF की जो टीम्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रेड कर रही थी। और एक लंबे सघन अभियान के बाद में और दिन रात की मेहनत के बाद में हरियाणा पुलिस की जो टीम्स हैं उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। और जो मुख्य आरोपी इसमें रमेश नामक व्यक्ति हैं और उनके साथ में जो 2 और आरोपी थे जो गिरफ्तार किया गया। कुल अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी 12 आरोपियों की गिरफ्तारी एक तरह से हुई है। और जूनागढ़ से जो है ये रमेश और उनके साथ में जो उनके सहयोगी विशाल और सौरभ इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में अब तक इस मामले में सभी आरोपी की गिरफ्तारी 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी इनको मान्य अदालत में पेश करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिमांड भी लिया जाएगा? बिल्कुल रिमांड लिया जाएगा। कोई राजनीतिक पहुंचे कैसे थे, वहाँ कैसे रह रहे थे और क्या अपने जगह बदल के रह रहे थे, एक ही जगह पे रहते थे? इतने दिन बच्चे कैसे रहे? देखिए इसमें मैं वैसे तो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये अपनी जगह बदल रहे थे। और लगातार हमारी जो टीम्स हैं वो इसमें चेकिंग कर रही थी। अब क्या इनका मोडस ऑपरेंडी रहा या क्या रहा वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ट्रायल होगा तो उसको तो मैं आपको साझा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस की जितनी भी टीम्स इसमें लगी हुई थी, जहाँ भी लगी हुई थी, बहुत मेहनत करी है हमारी टीम पे, दिन रात मेहनत करी है। और जो और स्टेट्स की जो पुलिस है उन्होंने भी हमारे बहुत कॉपरेशन किया, बहुत सहायता प्रदान करी है। ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस और भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी हो, CCTV के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या चेक करनी हो, सभी ने बहुत सहायता प्रदान करी। कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की भी कोई लिंक मिला है? कोई बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार की जो अफवाहें हैं इस पे किसी को भी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप सभी के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसका फैक्ट चेक नहीं किया गया हो या जिसको नहीं जांचा गया हो, उसके बेसिस पे कोई स्टोरी को बनाना या चलाना या लोगों को उसके बारे में बताना, ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मेरे हिसाब से पार्ट नहीं है। तो कोई भी बात अगर अपन मास मीडिया में ला रहे हैं या जनता को बता रहे हैं तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर करें। सर अभी तक कुल कितने आरोपी पकड़े गए? साहब से समझौता हुआ, ये बताया गया कि और ज्यादा टीमें बढ़ाई जाएगी। कुल कितनी टीमें ऑपरेट करेंगी? देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीम्स हमारी ऑपरेट कर रही थी। एक समय में हमारी 10 टीमें थी, फिर उसके बाद कुछ टीमों को हमने रीऑर्गेनाइज भी किया जब उनको पता चला, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती गई कि भाई आरोपी कहाँ हो सकते हैं या मौके के अनुसार हमारे पास में जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हमने उसको अपडेट भी किया। तो ज़रूरत के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से हमने हमारी जो टीम्स का डिप्लॉयमेंट है और नंबर उसको हम डायनामिकली चेंज करते हैं। कोई पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड सर? हाँ जी, आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं? 12 आरोपी पकड़े जाते हैं। पहले के मामले दर्ज कितने होंगे, कितने अपराधिक रिकॉर्ड के साथ? देखिए जो ये रमेश नामक व्यक्ति हैं इनके खिलाफ 3री FIR है और बाकी जो भी और डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। देखिए अभी तो पूछताछ की जाएगी और जो भी बरामदगी जो पहले वाले आरोपी हैं उनसे जो बरामदगी हुई है वो मैं बता देता हूँ कि भाई रिट्स गाड़ी बरामद हुई है जो पहले कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ डंडे लाठी वगैरह बरामद हुए जो पहले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो भी हथियार में इन्होंने सामान इस्तेमाल किया उसकी बरामदगी की। सर लगातार जो इनको शरण दिए हुए थे जिसके कारण ये पुलिस से बचते रहे, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया? अभी तक तो ये सामने आया है कि भाई अपने स्तर पे हरियाणा के बाहर अन्य जगहों पे घूम रहे थे। लेकिन अगर जांच में ऐसा आता है कि भाई कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मदद से ये इस प्रकार से अलग अलग जगह या अलग अलग राज्यों में थे तो जांच के दायरे से। जूनागढ़ में जहाँ गिरफ्तार हुआ तो वहाँ की क्या सिचुएशन है? इंडिविजुअल कोई जगह थी या किसी होटल में या किसी स्थान पर कहाँ रुके हुए थे? देखिए ये तो मैं थोड़ा एग्जैक्ट डिटेल तो बताना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन एक पब्लिक प्लेस पे रुके हुए थे
और ये जांच में अगर कहीं आता है कि भाई किसी ने ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी को कोई संरक्षण दे रखा है या ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई बन सर जाएगी। पुलिस ने इतनी मेहनत की तो मेन जो रहा कि पुलिस की इन्फॉर्मेशन रही या जो सीसीटीवी कैमरे की मदद रही, मेन जो हेल्प मिली किस चीज़ से मिली? देखिए इसमें दोनों चीज़ें, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, दोनों का ही बहुत पुरजोर रोल रहा हर प्रकार से। और मैं मानता हूँ कि लगातार प्रयास करने का नतीजा है, क्योंकि जब कोई भी आरोपी अगर कोई दूसरे स्टेट में होता है, ये मान लीजिए कोई टेक्निकल इनपुट्स को इस्तेमाल कर रहा है या इस प्रकार से कोई चीज़ हो रही है, तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं और जो ग्राउंड पे जो टीम काम करती है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि भाई अगर आरोपी कहीं और भी है तो निरंतर प्रयास के बावजूद भी उनको पकड़ा जा सकता है। भेष मुख्य बदलने की आरोपी कोशिश रमेश हुई थी क्या छत्री सर? के खिलाफ 3 एफआईआर का जिक्र आप कर रहे हैं, किस नेचर की है वो, किस तरह का प्रोफाइल? देखिए तीसरे एफआईआर तो ये मर्डर की एफआईआर है ही, और इसके पहले लड़ाई झगड़े की एफआईआर। कोई भेष बदलने की कोशिश की थी या नॉर्मल रह रहे थे? नहीं, कुछ सीसीटीवी में थोड़ा उन्होंने अटायर चेंज करने के बाद देखी। कितने गिरफ्त से बाहर हैं सर? देखिए अभी तक तो जो भी झगड़े में जितने भी लोग थे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर और भी इन जांच में जो भी अगर ऐसी कोई बात आती है कि भाई जो इनसे पूछा जाता है, अगर ये ऐसी कोई बात बताते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई बन सर पुरानी रंजिश की तो तय नहीं किया था या कोई पहले और कोई बात हुई थी उस दिन? देखिए ये तो अभी मतलब जो कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि प्राइमा फेसा ही दृष्टया इस प्रकार की बात सामने आई थी कि भाई इनकी पहले किसी बात को लेकर बोलचाल हुई थी, और लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई और बात सामने आती है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन की परिवार से कोई संपर्क हुआ, कोई संतुष्टि जाहिर की परिवार ने जो उनको बताया गया है कि इस मैटर के बारे में। सर कल रात को एक और मर्डर हुआ है हिसार में, पवन